नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026। 2026 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं मैट्रिक से फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं विज्ञान यानी कि साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया है जो आपके सीधे एग्जाम में टकराएगा, ठीक है ना? इसी कारण दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर लेंगे ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके। किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और अपना स्कोर वीडियो के अंत में जरूर देखे जाएंगे आपका कितना सही हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहा कि इससे प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आप सभी को याद रहना चाहिए दोस्तों, प्रकाश की किरण जो है ना हमेशा हमेशा वह सीधी रेखा में गमन करती है। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कहे तो छोटा छोटा कब हो जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, जब कांच में चला जाएगा ना तो उसका वेग क्या हो जाता है दोस्तों, तो उसका छोटा हो जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है कि इस मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तब आप बताएंगे मोटर गाड़ी चालक के सामने क्या लगा रहता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, मोटर गाड़ी चालक के सामने जो है ना वह उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या रहता है ना, वह उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर का प्रश्न है कि इस मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। जो मोटर कार होता है, ठीक है ना, उसका हेडलाइट हेडलाइट में जो है ना सो कौन-सा दर्पण का उपयोग होता है, आपसे बताएँगे। जो अगला वाला बल्ब रहता है ना उसमें कौन-सा जो है ना जो है सो दर्पण का उपयोग होता है। तो आप सभी कहेंगे उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएँगे। दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी याद करते चलेंगे, काफ़ी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है कि इसे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा तो वह कैसा होगा। तो आप सभी को याद होना चाहिए, समतल दर्पण से जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा ना तो वह काल्पनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो वह काल्पनिक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से आपको बी बिल्कुल याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि इस लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। आप आपको बताना है दोस्तों लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो है ना वो डायऑप्टर होता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यकीन नहीं करेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाला है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि इस प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को जो है ना सो कहा जाता है। तो बताएंगे दोस्तों प्रकाश की किरणों का जो है ना सो पथ दर्शाने वाले चित्र को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, उसको जो है ना हम लोग किरण आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग किरण आलेख कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न रहा यहाँ पे आपका, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो आपको बताना है दोस्तों 2D क्षमता वाले क्या, 2D क्षमता वाले लेंस का जो है ना सो फोकसांतर कितना हो जाएगा। तो 2D और यहाँ पर रखना है डी की जगह पर 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा। देखिए उसकी 50 सेंटीमीटर होगा ना तो उसकी क्षमता 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उसकी क्षमता 2D हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि इस प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, उसको जो है ना हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी को याद रखना है। उत्तल दर्पण 11 क्वेश्चन है कि इस उत्तल दर्पण की क्षमता होती है। अब आपको बताना है उत्तल दर्पण की जो है क्षमता होती है, तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगी। तो उत्तल दर्पण की क्षमता जो है ना वह धनात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, तो वह धनात्मक होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि इस अवतल लेंस की जो है ना अवतल लेंस की क्षमता होती है। अब आपको बताना है अवतल लेंस की क्षमता कैसा होती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, अवतल लेंस की क्षमता जो है वह ऋणात्मक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो बताइए तो उत्तल लेंस को जो है ना क्या कहते हैं दोस्तों, आप सभी को याद होना चाहिए। उत्तल लेंस को जो है ना हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी याद करते चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न है किस अवतल लेंस को कहते हैं? अब आपसे पूछ रहा है किस अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो बताएंगे दोस्तों अवतल लेंस को जो है ना अभिसारी लेंस कहा जाता है, सॉरी अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो अवतल लेंस को जो है ना हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि इस निम्न में किसमें से जो है कौन सा पदार्थ जो है ना लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी कि अगर हम लेंस बनाए और उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है ये चारों में से जिसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों ये मिट्टी का हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, आप सभी को याद रखना है। चलिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बताएंगे कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे जो है वस्तु से हमेशा जो है ना छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अवतल दर्पण दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 17 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अब आपको बताना है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही अगर कहेंगे बड़ा प्रतिबिंब की बात तो वो अवतल हो जाएंगे दोस्तों, और छोटा की बात करें तो वह उत्तल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 18वां प्रश्न है कि इस प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के जो है ना दो नियम होते हैं। कितने? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि इसे जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है ना तो मुड़ जाती है। तो बताएंगे जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है तो क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी को याद होना चाहिए वो अविलंब, अरे भैया ये क्या हो गया, वो अविलंब के निकट हो जाता है। क्या हो जाता है ना, वो अविलंब के निकट हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि इसे फोटोग्राफी कैमरा का जो है ना अभिदृश्य होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा है ना उसका अगल का भाग जो है ना वो कैसा होता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो हो जाते हैं आप सभी को उत्तल लेंस की तरह होते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इसे साइड मिरर के रूप में जो है ना प्रयुक्त होता है। बताएंगे साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे आप सभी को दोस्तों कौन? तो उत्तल दर्पण हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, साइड मिरर के रूप में। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्य्या क्या हो जाएगा? देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो है ना उसकी तिर्य्या पूछी जा रही है, उसको वक्रता तिर्य्या पूछी जा रही है, तो उसमें 2 से गुना कर देना है तो वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि इस निर्गत किरण एवं अभिलंब किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसको जो है हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है ना किसका उपयोग होता है? बताएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है ना किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो उसमें जो है ना उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस के द्वारा जो है ना सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बताएंगे दोस्तों यहाँ पे बनता होता, ठीक है। तो किस दर्पण द्वारा जो है ना सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे आप सभी को, वो हो जाएंगे आप सभी को कौन? तो वो हो जाएंगे आप सभी को अवतल दर्पण। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर प्रश्न कराए दोस्तों कि इस प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। तो बताएंगे सॉरी परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ से कौन? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, आप सभी को याद रखना है दोस्तों। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो बताएंगे दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब वो है हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि इस लेंस से मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे लेंस से मुख्य फोकस की संख्या कितनी है तो दोस्ती? तो आप सभी को हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि इसे सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। तो बताएंगे दोस्तों सर्च लाइट का परावर्तन सतह कैसा होता है? तो वह होते हैं उत्तल लेंस की तरह, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन सा जो है ना दर्पण का उपयोग होता है? यानी कि हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं ना उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो हो जाएंगे आप सभी को अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमको लगा क्वेश्चन था। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं, ठीक है ना। तो आप सभी जरूर बताएंगे 30 में आप सभी ने कितना सही किया है, ठीक है ना। तो प्लीज आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप सभी कितना स्कोर हुआ है, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास।